यह सच्ची कहानी बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले विनय सिंह की है, जो कि पेशे से मजदूर थे और फेरी का काम करते थे। जिस जगह पर विनय सिंह रहते थे, उनके पड़ोस में एक महिला थी जो विनय सिंह के ही रिश्तेदार थी। विनय सिंह के घर से 7-8 घर छोड़कर उस महिला का घर था, जो रिश्ते में विनय सिंह के बड़े भाई के पतोह लगती थी। अनु नाम था। अनु का तबीयत करीब 10 महीनों से खराब था, जिसका इलाज भी करवाया जा रहा था। लेकिन इलाज करवाने पर भी अनु की बीमारी ठीक नहीं हुई और एक दिन उस बीमारी ने अनु की जान ले ली। अनु सभी को पसंद आती थी, मतलब आप मान सकते हैं कि वह घर में सबकी बहुत लाडली थी। कहा जाता है कि भगवान अक्सर सबसे प्यारे इंसान को ही अपने पास बुलाते हैं। जब अनु के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी विनय सिंह ने अनु के नाक से सोने की नथुनी उतारकर अपने पास रख लिया। विनय सिंह गांव-गांव घूमकर फेरी करते थे। कभी सर्फ साबुन बेचते तो कभी कपड़े, जिसके कारण उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। एक दिन की बात है, वह फेरी करके घर लौट रहे थे। रात के करीब 11 बजे होंगे। वह एक सुनसान रास्ते से अपनी साइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे थे। तभी अचानक उन्हें अपनी साइकिल पर वजन महसूस हुआ और वह सोचने लगे कि आज क्या हो गया। मेरी साइकिल ऐसी क्यों चल रही है जैसे इस पर कोई बैठा हो। साइकिल के वजन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे साइकिल चलाने में विनय सिंह को काफी दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो आपको मालूम है उन्होंने क्या देखा? एक डरावनी शक्ल की औरत उनकी साइकिल पर बैठी है। इसके बाद विनय सिंह का पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया और विनय सिंह बेहोश होकर सड़क पर ही गिर गए। उसी रास्ते से 3 व्यक्ति जा रहे थे। उनमें से एक विनय सिंह को पहचानता था, तो वो व्यक्ति उन दोनों व्यक्तियों की सहायता लेकर विनय सिंह को घर छोड़ा। अगली सुबह जब विनय सिंह की आंख खुली, तो देखते हैं कि अपने आंगन में है। वो रात की घटना से बहुत डर गए थे, इसीलिए वह 5-6 दिन तक फेरी करने नहीं गए। घर में उनकी पत्नी और बच्चे पूछते कि क्या हुआ है आपको? आप काम करने क्यों नहीं जाते? विनय सिंह सोचने लगे कि अगर मैंने वो घटना इन लोगों को बताई तो ये मुझे पागल समझेंगे या मुझे निकम्मा समझेंगे कि काम न करने का अच्छा बहाना ढूंढा है। फिर विनय सिंह मन में सोचे कि अगर गरीब आदमी काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या। ये सोचकर अगले दिन विनय सिंह अपने काम पर जाने लगे। पहले की तरह ही गांव-गांव जाकर फेरी करने लगे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें घर जाने में देर हो गई थी। जैसे ही वह उस सुनसान रास्ते पर आए, तो उन्हें एकदम से उसी दिन की घटना और उस औरत का भयानक चेहरा याद आ गया। अब वो अपनी साइकिल को तेजी से चलाने लगे। तेज चलती साइकिल की रफ्तार अचानक धीमी होती चली गई। बहुत ताकत से पैडल मार रहे थे, लेकिन साइकिल की रफ्तार नहीं बढ़ रही थी और धीमी हो रही थी। अब उन्हें ये यकीन हो गया कि हो ना हो, उस दिन वाली चीज ही मेरी साइकिल को रोक रही है। उन्होंने इस बार हिम्मत करके बिना पीछे मुड़े पूछा, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साइकिल के पीछे से आवाज आई, चाचा जी मैं अनु। विनय सिंह पूछे, कौन अनु? मुझसे क्या चाहती हो? तो उसने कहा, चाचा मैं अनु हूँ, आपके भाई के बेटे की पत्नी। तो विनय सिंह ने कहा, हाँ बेटा, अनु क्या बात है और तुम मुझे क्यों डरा रही हो? तब अनु बोली, चाचा जी आपके पास मेरी नथुनी है, जो आपने मेरे मरने के बाद मेरी नाक से निकाल ली थी। मैं बस उसी को लेने आई हूँ। मेरा आपको डराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। विनय सिंह ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी नथुनी वापस कर दूंगा बड़े भैया को। तो अनु ने कहा, नहीं चाचा जी, मेरी नथुनी को आप वहीं रखना जहाँ पर मेरा अंतिम संस्कार हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा अनु ने कहा। उस नथुनी को अंतिम संस्कार वाली जगह पर रख आए और उस दिन के बाद फिर कभी भी अनु विनय सिंह को दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि एक नथुनी के लिए अनु को विनय सिंह के पास आना पड़ा? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर दें अगर ये सच्ची कहानी आपको पसंद आया हो तो। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। लेकिन आपने तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो फिर कैसे पता चलेगा आपको?
कि इस चैनल पर नया वीडियो अपलोड किया गया है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद, नमस्कार।